नमस्ते। आप सबको मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आपके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत नमन। मैं मंजू खीरिया कोलकाता से। आज इतने अच्छे अवसर पर पितृपक्ष पे मैं आप लोग के साथ ध्यान कर पा रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और हम सब मिलकर अपने की पितरों की एसेंशन के लिए अपने परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी से प्रार्थना करेंगे और उनकी सहायता करेंगे कि वो दिव्य प्रकाश में आगे बढ़े। ये हमारा सौभाग्य है। आप सब जानते हैं कि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक रहती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही हम पितृपक्ष कहते हैं। और कई पीढ़ियों से चले आ रहे हम उस वंश रूपी वृक्ष के एक शाखा होते हैं, आप सभी जानते हैं। इसलिए हम जाने अनजाने कई हमारी वृत्तियां या कुछ कष्ट हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी लिए चले आते हैं या सहते चले आते हैं। तो ये हमारी भी अज्ञानता का ही कारण है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस कष्ट को लिए चले आते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले कई रुकावटें हम दूर कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को वे स्वीकार करते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उसके बाद हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अब हम ये जानेंगे दोस्तों, पितृपक्ष का महत्व क्या है। ये तो आप समझ गए, पर आप सच्चे मन से देखिए कि हम जब उस पीढ़ी दर पीढ़ी से कनेक्टेड हैं, तो क्या हमारे पूर्वज कभी हमको तकलीफ में देख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। पर हम भी अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा उलझे रहते हम इन्हीं सब में। एक तो सोच अपनी इतनी दिव्य बनाइए कि ये जो पितृपक्ष है, हमको मौका मिलता है कि हम उनकी सहायता कर सके कि वो प्रकाश में विलीन हो और आगे बढ़ सके अपनी यात्रा में। ये हमें मौका मिलता है इस समय। हम जी जान से उनके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें अपने ईश्वर से, तो उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और सर्वत्र का भला होगा। इसीलिए पितृपक्ष आता है। तो आज हम ध्यान में उतरेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम कई चरण में इस क्षमा याचना को पूर्ण करेंगे अपने लिए। पहला चरण होता है कि हम अ, अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें। सबसे पहले पितृ कौन है? हमारे माता पिता। क्योंकि हम लोग जाने अनजाने कभी वो गुस्सा हो जाते, कभी हम नाराज हो जाते कोई छोटी छोटी बातों को, और उसी को लिए हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने माता पिता को हर गलतियों के लिए क्षमा करें, और हर गलतियों के लिए क्षमा भी करें, और साथ में दिल से उनसे प्रार्थना करें कि हम मैंने कभी कोई गलती की हो तो क्षमा करें। तो हम लोग सबसे पहले तो अपने माता पिता के प्रति बहुत कृतज्ञ होंगे, बहुत खुशी से भरेंगे और उनको क्षमा करेंगे। दूसरा, हम जाने अनजाने उसके बाद हम जब अपने माता पिता को मुक्त करते हैं और उनसे मुक्ति पाते हैं, तो क्या होता है उसके बाद वो अब उनके माता पिता और हमारे मतलब हमारे दादा दादी, नाना नानी, फिर वो आते हैं, फिर उनके उनके आगे की पीढ़ियां, इस तरह कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां चले जाते हैं। कई लोगों को तो देखिए, पुरानी पीढ़ियों को तो जब बहुत पुराने रिवाज में तो सबको पता था कि क्षमा याचना कैसे करते हैं। पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, हम इस जो हमारे सभ्यता है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, उससे दूर होते चले गए। तो हम अज्ञान हो गए कि हम कैसे इससे हम मुक्त हो। तो आज हम वही प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करेंगे, अपने शिव शिवा से, मतलब आदि पराशक्ति और शिव, जो हमारी ईश्वर है, परमात्मा है। मैं आदि पराशक्ति और शिव बोलती हूँ। आप लोग कोई भी नाम दे सकते, ईश्वर दे सकते हो अपनी, जिसको भी यूनिवर्स बोल सकते हो, या कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसको जो मनाए, नारायण, लक्ष्मी, जिसको जो मनाए वो कह सकता। पर तो हम उनसे जुड़कर आज सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, अपने पूर्वजों के लिए भी और अपने लिए भी। तो इसके लिए क्या होगा, हमें सबसे पहले अपने अंदर हृदय से प्रेम भरना होगा। प्रेम जहां नहीं है वहां करुणा आ ही नहीं सकती, वहां क्षमा याचना आ ही नहीं सकते। ऊपरी मन से मांगेंगे
और जब ऊपरी मन से काम होता है तो देखिए अंदर तक वो क्लियरेंस नहीं होता। तो सबसे पहले हम अपने हृदय को प्रेम से भरेंगे, भाव से भरेंगे, और उसके बाद अपने हृदय को एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद हम करुणा और कंपैशन जब हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेगा, तब उस ऊर्जा से जुड़कर हम क्षमा याचना करेंगे। तो चलिए ध्यान में हम लोग इसके लिए सब तैयार है, तो थोड़ा जल पी लें, उसको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करके। यस, मैं 1 मिनट मंजू जी लाइव चेंज कर देती हूँ ताकि हाँ आराम से ध्यान में हाँ ही बैठे। हाँ। जो यूट्यूब पर हमारे फ्रेंड्स बने हुए हैं वो या तो 2-4 सेकंड के बाद ज्वाइन कर लें दोबारा से। यस, वेलकम बैक मंजू जी। अब हमें मंजू जी लेके जाने वाली हैं ध्यान की यात्रा में, जिससे हमारे एंसेस्टर्स भी उस प्रकाश में आगे बढ़ सकेंगे और हमारी भी प्रोग्रेस होगी। आइए चलते हैं मंजू जी के साथ। यस मंजू जी, वंस अगेन आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बोलूंगी थोड़ा सा जल हाथ में लेके, और धन्यवाद के भाव से, बहुत धन्यवाद के भाव से थोड़ा ग्रहण कर ले। जिससे क्या होगा, हम क्यों पानी पीते हैं ये भी आपको बताया जाए। 70% क्या है, जल। और जब हम पानी पी रहे हैं और थोड़ा धीरे धीरे गले से उतार रहे हैं, तो अब जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान की ऊर्जा पानी के साथ अंदर जा रही है। ये साइंस समझिए। जब ध्यान की ऊर्जा साइंस पानी के साथ अंदर जाए, तो उसका ध्यान की ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या होगा, वो ध्यान की पूरी एनर्जी हम ग्रहण कर पाएंगे पानी में। और वो हमारे शरीर से होती हुई जब हमारे पूरे अंगों में बहेगी, तो क्या होगा, हमारे ध्यान का वो एनर्जी हमारे अंगों में बहेगा, वो ऊर्जा हमारे अंगों में बहे। इसलिए कहते हैं पहले पानी पी लो। ठीक है ना। तो अब सब आंखें बंद करें, सहज सांस, हाथों को क्लैस्प, आंखों को बंद करें और चश्मों को उतारें। बहुत सहज भाव से अपने आती और जाती हुई सांसों के तरफ ध्यान ले जाएंगे। पर उसके पहले एक गहरी सांस लें और एक गहरी सांस निकालें, जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में तुरंत आ जाएं। और एक गहरी सांस लें और एक गहरी सांस निकालें। अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग में लाएं। एक और गहरी सांस लें, एक और गहरी सांस निकालें और पूरे शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। सिर्फ सांसों पर ध्यान, सहज सामान्य दिव्य सांसों के साथ बने रहें। हर सांस पे ध्यान, हर सांस पे ध्यान, हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति जागरूक। हर आती हुई सांस आपको स्ट्रेस फ्री करती हुई और वर्तमान समय से में जोड़ती हुई। आप हैं कौन? एक दिव्य आत्म स्वरूप है आप। हर आती हुई सांस आपको शीतलता प्रदान कर रही है और हर बाहर जाती हुई सांस गर्माहट लिए बाहर जा रही है। महसूस करें तो इसे। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति जागरूक हो। धीरे धीरे अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। जैसे ही हम अपने हृदय से जुड़ते हैं, हमारा हृदय एक्सपैंड होने लगता है, जागृत होने लगता है।
और हृदय से प्रेम की किरणें बहने लगती हैं। महसूस करें तो इसे। यही प्रेम आपके सभी द्वारों को खोलती है, करुणा से भरती है, खुशी से भरती है, आनंद से भरती है, और हमें सीमित से असीमित बनाती है, सीमित से असीमित संभावनाओं की ओर ले जाती है। बढ़ने दे इस प्रेम की ऊर्जा को, और बढ़ने दे। और बढ़ने दे। और बढ़ने दे। धीरे धीरे आपका हृदय पूरी तरह से प्रेममय होता जा रहा है, खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, करुणा से परिपूर्ण। हो सकता है आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसी समस्या या कोई ऐसी परेशानी चली आ रही है जो आपके सांसारिक, भौतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक जगत को कष्टदायक बना रही है। सर्वप्रथम अपने माता पिता को सामने लाएंगे, पर उससे भी पहले हम अपने हृदय से जुड़कर धीरे धीरे मूलाधार की तरफ बढ़ते हुए धरती माँ से एक हो जाएंगे और धरती माँ को शत शत प्रणाम और धन्यवाद कहेंगे। हर पल हर क्षण धरती माँ से ही तो जुड़े रहते हैं हम यहीं खाते पीते सोते और यहीं पे हमारा घर बनाते रहते, घूमते फिरते। हर कार्य तो हम पृथ्वी माँ से जुड़कर ही करते हैं, इसलिए उनका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और जब हम धन्यवाद करते हैं तो माँ के हृदय, धरती माँ के हृदय से हम जुड़ जाते हैं। फील करें एक प्रकाश हमारे अंदर मूलाधार से होते हुए धीरे धीरे हृदय तक हमारी चेतना के साथ जुड़ते हुए, और फिर धीरे धीरे हम विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार से होते हुए हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस हायर सेल्फ को, जो हमें जब जब हम जुड़ते हैं तो अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित करती है और हमें नया ज्ञान हमारे अंदर भरती है। इसलिए उन्हें बारंबार धन्यवाद। इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपसे जुड़ी रहूं या आप मुझसे जुड़े रहे, एक ही बात है। और ऊपर उठें धीरे धीरे, अपने परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी से जुड़ जाएं। मैं शिव शिवा कहती हूँ, आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, परम पिता परमेश्वर कहें, जिससे भी नाम दे, या दिव्य प्रकाश कहें, दिव्य वाइट रंग का या गोल्डन कलर का, जो भी जिसको दिखता है वो प्रकाश से जुड़ जाए। नमन करे इस दिव्य प्रकाश को। हे परमेश्वर, हे परमेश्वरी, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ या करती हूँ। हे परमेश्वर परमेश्वरी, हे ईश्वर, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। हे ईश्वर, हे परमेश्वर परमेश्वरी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। सर्वप्रथम अपने सामने अपने माता पिता को सामने देखें, उन्हें प्रणाम करें, नमन करें या प्रणाम करें। जाने अनजाने आपने कभी भी माता पिता से आपकी कोई झड़प हुई हो, या आपने उनको कोई कष्ट दिया हो,
या जाने अनजाने उनका दिल दुखाया हो, तो हाथ जोड़कर नमन करें और उनसे दिल से माफी मांगे। कहें, मैं अपने सच्चे हृदय से आप आपसे माफी मांगता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने हृदय से जुड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। जाने अनजाने मैंने कभी भी आपको कष्ट दिया हो तो मुझे माफ कर दें। आप महसूस करें उन्होंने आपको माफ कर दिया है और आपके माता पिता भी आपसे कह रहे हैं कि मैंने बहुत बार आपको नियंत्रण में रखने के लिए बहुत से आप पर अंकुश लगाए, पर वे सब आपके भलाई के लिए थे। पर उस समय आपको शायद पसंद नहीं आया या आपको दुख हुआ। उन सभी दुख के कारण या आपके माता पिता भी आपसे उन बंधनों को जो उन्होंने कभी लगाए थे के लिए क्षमा मांग रहे हैं। आप उन्हें क्षमा कर दें। उस समय आप पर उन्होंने प्रेम वशीभूत ही ये कार्य किया था, ये बंधन लगाए थे। कहें कि आपने भी उन्हें माफ किया। हाथ जोड़कर कहें, मैंने भी आपको माफ किया। और आपके हृदय का प्रकाश उनके सब में से देख ले पैसे होंगे। और आपके हृदय का प्रकाश उनके हृदय में प्रवेश करते देखें। इस समय चाहे तो अपने माता पिता से गले भी मिल सकते और कहें, दिल से धन्यवाद, आपकी प्रेम वर्षा के लिए दिल से धन्यवाद। और संकल्प करें कि पुराने सारे कार्मिक अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट मैं यही खत्म करता हूं या करती हूं, जो आपके लिए अब न आपके लिए हितकारी है न आपके माता पिता के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करें कि जाने अनजाने मैंने कोई भी दुख अपने माता पिता को दिया है और उन्होंने मुझे दुख दिया है, तो हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, सच्चे दिल से मैं उन्हें माफ करता हूँ और माफी मांगता हूँ। दिल से अपने माता पिता को माफ कर दें और ईश्वर से कहें, हे ईश्वर, आपकी कृपा और आपकी करुणा हम दोनों पर बरसे, हम पर भी और मेरे माता पिता पर भी। आप अपनी करुणा प्रेम हम पर भी बरसाएं और मेरे माता पिता पर भी बरसाएं। महसूस करें परमात्मा का प्रकाश आप पर और आपके माता पिता पर पड़ रहा है और आप उनके प्रकाश से भरते चले जा रहे हैं, प्रेम से भरते चले जा रहे हैं। अब देखिए कि आपके जैसे ही आप अपने माता पिता को माफ करते हैं तो बहुत से और भी चेहरे आपको उनके पीछे दिखाई देने लगते हैं। नाना नानी, दादा दादी और भी न जाने बहुत से चेहरे। ये हमारे जाने अनजाने पितृ हैं। अपने सामने सभी पितरों को, जाने अनजाने पितरों को देखें और प्रार्थना करें कि आप सब ध्यान में बैठे मेरे साथ और अपने हाई सेल्फ के साथ ध्यान में बैठे। अपने हृदय से प्रेम की भावना से परिपूर्ण होकर, करुणा की भावना से परिपूर्ण होकर और फिर कहें, मेरे अज्ञानता वश
या बेहोशी की वजह से मैंने कभी भी कोई भी कर्तव्य आपके प्रति न निभाए हो, या कोई भी अज्ञानतावश आपको कष्ट दिया हो, आप में से किसी को भी कष्ट दिया हो, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ। चाहे वो इस जन्म का हो, चाहे पिछले किसी भी जन्म का हो। जाने अनजाने मैंने कभी भी अज्ञानतावश आपका दिल दुखाया है, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ या मांगती हूँ या मांगता हूँ। इतने सालों तक मैंने आपसे क्षमा नहीं मांगी, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सबसे बेहद प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ आप भी मुझसे उतने ही प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं आप सब हमारे से, मुझसे। पर कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी हर गलतियों के लिए, मेरी हर अज्ञानता के लिए जो मैंने किए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा दान दें। आप सबका दिल की गहराइयों से असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो देखिए आपके पितृ आपके दोनों हाथों से आपके सिर पर हाथ रखकर आप वे सब पितृ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम अपने ईश्वर से पितरों के बिहाफ में क्षमा मांगेंगे। हे ईश्वर, हे मेरे पूर्वजों के भाव विचार, हे ईश्वर, हे मेरे परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी, मेरे पूर्वजों के भाव विचार वाणी अथवा क्रिया में कोई भी ऐसे कर्म हुए हैं जिसके कारण वो कर्म बंधन से जकड़े हुए हैं, तो मैं उन सब के लिए आपसे दिल की गहराइयों से क्षमा मांगती हूँ। उनके वंशज होने के नाते मैं उनके लिए सच्चे दिल से आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे ईश्वर, कृपया उन्हें क्षमा करे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं आपसे सच्चे दिल से उनको क्षमा करने के लिए निवेदन करती हूँ। आप शक्तिमान हैं और आप उन्हें उनके सभी कर्म बंधनों से मुक्त करें। मैं दिल की गहराइयों से उनके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी पूर्वजों को मुक्ति मिले, वो प्रकाश में विलीन हो। हे ईश्वर, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। तुम्हें जो लगे अच्छा, हे ईश्वर, वही मेरी इच्छा। तीसरे चरण में फिर हम प्रार्थना करेंगे अपने ईश्वर से। वर्तमान पर पूर्वजों के कर्म की कोई भी असर आपको दिख रहा है, अगर आपको अपने जीवन में दिख रहा है, आपके वर्तमान समय में आप पर अपने पूर्वजों के कर्म की कोई भी असर आपको अगर दिख रहा है, तो उसके लिए भी हम माफी मांगेंगे। हे ईश्वर, मेरे पूर्वजों के कोई भी कर्म का असर मेरे वर्तमान पर हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उस असर को मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। उसका रूपांतरण कीजिए, उसका रूपांतरण कीजिए, उसका रूपांतरण कीजिए, और मुझे भी उन सभी असर से मुक्त करें और उन्हें भी शांति प्रदान करें, क्योंकि उस असर के कारण वो भी अशांत है, इसलिए उन्हें भी शांति प्रदान करें। और मैं उनसे भी सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ, सभी पूर्वजों से सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं मुक्त हो जाऊं, मैं तो मुक्त हो जाऊं और वो भी, उनको भी शांति मिले। मेरे पूर्वजों का कोई भी असर अब मुझ पर ना रहे।
मेरे पूर्वजों का कोई भी असर मुझ पर न रहे। जाने अनजाने मेरे द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दिल की गहराई से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जाने अनजाने मेरे द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दिल की गहराई से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रार्थना करें अपने ईश्वर से और देखें ईश्वर की कृपा बरस रही है। एक दिव्य प्रकाश आपके और आपके पितरों पर पड़ रहा है। अब हम अपना ध्यान ले जाएंगे। आप महसूस करें कि आप गंगा नदी के किनारे बैठे हैं, किसी पत्थर पर या किसी आसन को बिछाए बैठे हैं, कुछ भी महसूस करें और देखिए कि अपने सामने गंगा माँ को देखें और देखिए बहुत बड़ा कमल का फूल आपके गंगा नदी पर है। और अब हम आह्वान करेंगे अपने सभी जाने अनजाने पितरों का उस कमल के फूल पर और प्रार्थना करेंगे, हे मेरे पितृ देवता, जाने अनजाने जो भी पितृ है वो सब इस फूल पर विराजित हो, इस कमल के फूल पर के आसन पर विराजित हो। आप अपने हृदय से प्रकाश को निकलते देखें, थर्ड आई से प्रकाश को निकलते देखें। ये प्रकाश आपके हृदय का प्रकाश, आपके परमात्मा का प्रकाश है, आपकी धरती माँ का प्रकाश है। और ये प्रकाश मिल्की गैलेक्सी के सेंट्रल सन से कनेक्ट हो गया है और इस प्रकाश को भेजे मिल्की गैलेक्सी के सेंट्रल सन पर, वहां से होता हुआ बहते देखें। प्रज्ञा जी महामृत्युंजय चालू कर दें और कुछ देर हम अपने हृदय के प्रकाश को इसी तरह बहते देखेंगे सेंट्रल सन पे और सेंट्रल सन से हमारे सूर्य पर, हमारे ब्रह्मांड के सूर्य पर, धरती माँ के इस ब्रह्मांड के सूर्य पर और सूर्य से होता हुआ। पहले कुछ देर आप मंत्र के साथ इसको देखें कि ये प्रकाश सेंट्रल सन में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसकी पावर बढ़ती जा रही है। ध्यान में गहराइयों में उतरते हुए आपके हृदय से होता हुआ ये प्रकाश, आपके आज्ञा चक्र से होता हुआ प्रकाश सेंट्रल सन में, और सेंट्रल सन की ऊर्जा दिव्य 10 चूड़ों की 10 सूर्यों की ऊर्जा के समान इतनी तेजस्वी प्रकाश के साथ आपके सूर्य से होते हुए सभी पितरों के ऊपर पड़ रही है। इस ऊर्जा को बहते देखे अपने सभी पितरों पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मंत्र की शक्ति, सूर्य का प्रकाश और बढ़ता हुआ और उनके उन सभी पूर्वजों के ऊपर प्रवाहित होता हुआ महसूस करे। वो सब इस प्रकाश से नहा रहे हैं, इस ऊर्जा से नहा रहे हैं। उत्तरोत्तर सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् जैसे जैसे वो ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता उनको शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् रहने दीजिए, इस ऊर्जा को बहते देखें अपने पूर्वजों के ऊपर प्रकाश। प्रार्थना करें, आप सब इस प्रकाश को ग्रहण करें और ऊपर प्रकाश की ओर उठे। प्रकाश को ग्रहण कर ऊपर प्रकाश की ओर उठे। हमारे गुरु और हमारे शिव शिवा महाअवतार बाबा जी का आह्वान करें। हे गुरु मंडल, हे गुरुदेव, मेरे पूर्वजों को रास्ता दिखाएं। हे शिव शिवा, मेरे पूर्वजों को रास्ता दिखाएं। त्र्यम्बकं सहायता करें मेरे पूर्वजों को। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे प्रार्थना करें कि ऊपर से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की ओर आप सभी उठे और अपने शिव शिवा से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य द्वार खोल दे, जिससे हमारे पितृ उस प्रकाश की ओर उठकर उस प्रकाश में विलीन हो पाए। हे परमेश्वर परमेश्वरी, दिव्य ब्रह्मांड का दिव्य द्वार खोले, जिससे हमारे पितृ प्रकाश से भरकर उस प्रकाश में विलीन हो सके, जिससे वो मुक्त हो सके। हे गुरु मंडल, हे शिव शिवा, इन्हें रास्ता दिखाएं, इनकी मदद करें।
मृत्योर्मुक्षीय देखिए अपने पितरों को, धीरे धीरे वो ऊपर प्रकाश की ओर उठ रहे हैं और उस प्रकाश में आगे बढ़ते हुए पूर्ण ब्रह्मांड के द्वार से प्रकाश में विलीन होते जा रहे हैं सुगंधिं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप उनकी मुक्ति का कारण बन रहे हैं। बहुत आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। महसूस करें इसे। मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता कितनी खुशी आपको हो रही है और कितनी खुशी उनको हो रही है। आशीर्वादों से भर दिया उन्होंने आपको। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता ये सब धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होते हुए और आपको आशीर्वाद देते हुए महसूस करें। जब आप एकदम हल्का महसूस करने लगेंगे, धीरे धीरे आपको एकदम हल्कापन महसूस होगा। ते उनके भाव को उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे धन्यवाद के परमेश्वर परमेश्वरी को जिन्होंने आपके सभी पितरों को मुक्त किया और प्रकाश में विलीन होने में सहायता की। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय अब मामृता आप अपने ध्यान अपने बच्चों की तरफ ले जाएं। आपने भी कभी अपने बच्चों का मन दुखाया है, क्योंकि बचपन में उन्हें नियंत्रण करने के लिए आपने बहुत बार उनको डांटा है, नाराज किया है और कड़ाई भी बरती है और नियंत्रण में भी रखना चाहा है। सच्चे मन से उनको सामने देखें और कहें कि मैंने जाने अनजाने कभी भी आपको कष्ट दिया हो तो मुझे माफ कर दे। आपके बच्चे भी द्रवित हो गए हैं आपके इस माफीनामा से और आपके अंदर प्रेम की धारा बह रही है। महसूस करें अपने बच्चों के प्रति। आपके और आपके बच्चों के बीच सिर्फ प्रेम और करुणा और क्षमाशीलता और की ऊर्जा बह रही है। कोई भी कभी भी आपके मन में कभी भी कोई भाव आए हो आपके बच्चों के प्रति तो उसे निकाल दें और बहने दी प्रेम की ऊर्जा को। आपके और आपके बच्चों के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम का संबंध हो, यही देखें। हे पिता परमेश्वर परमेश्वरी, मैं सच्चे मन से अपने बच्चों को गले लगाती हूँ और उसे खुशी और आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद देती कि वो हमेशा खुशी से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो, संपन्नता से परिपूर्ण हो, सफलता से परिपूर्ण हो। मैं उनको हर गलतियों के लिए उन्हें माफ करती हूँ। और देखिए बच्चे भी आपके गले मिल रहे हैं। प्रेम को बहने दे, एक दूसरे के अंदर बहता देखे। परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी एक दिव्य चेतना है। सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, प्रेम के स्रोत हैं। हम इस दिव्य स्रोत से जुड़ गए हैं।
ईश्वर की परिपूर्णता, संपूर्णता की ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ गए हैं। धीरे धीरे यह प्रेम की ऊर्जा, परिपूर्णता और संपूर्णता की ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व में फैलती जा रही है। महसूस करें, सारी पुरानी एनर्जी रिलीज हो चुकी है और नई दिव्य ऊर्जा का पदार्पण हमारे शरीर के कण कण में हो रहा है। महसूस करें, परमात्मा का दिव्य प्रकाश, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे कण कण को आच्छादित कर रही है। महसूस करें इसे। देखिए क्या हो रहा है आपके शरीर में, और आपका हृदय पूरी तरह से प्रेममय हो चुका है। महसूस करें, दिव्य प्रेम की ऊर्जा अपने परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा से जुड़ चुका है, करुणा से भर चुका है और आनंद से भरता ही जा रहा है। महसूस करें इस ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को। एक एक कण में परमात्मा की ऊर्जा बहती हुई अनुभव करें। एक एक कण से पुरानी ऊर्जा विसर्जित होती हुई महसूस करें और नई ऊर्जा स्थापित होती हुई महसूस करें अपने जीवन में। आपके सभी चक्रों में भी ये दिव्य ऊर्जा स्थापित होते हुए आपके सभी शरीरों में भी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, निर्वाण और परिनिर्वाण शरीर में भी ये ऊर्जा स्थापित होते हुए महसूस करें इसे।
परमात्मा से कण कण आपका प्रेम, करुणा, आनंद से भरकर आपको और आपके आने वाली सभी पीढ़ियों को पुरानी सभी ऊर्जाओं से मुक्त कर खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता और सफलता की ऊर्जाओं से परिपूर्ण कर रही है। इस परम चेतना की परम ऊर्जा आपको पूर्णता, संपूर्णता की ऊर्जा और परिपूर्णता की ऊर्जा से भर रही है। आप अपने सभी कार्य में सफल होते जा रहे हैं। आपके कार्य सभी बनते जा रहे हैं। हर पल, हर क्षण जीवन में आनंद, सुख, संपन्नता और बढ़ता हुआ महसूस करें। ये जीवन एक उत्सव है। आप ये महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ देर इसी दिव्य ऊर्जा को कण कण में समाहित कर ले। आने वाला हर क्षण आपके लिए दिव्य है, खुशी से परिपूर्ण है। हर कण प्रकाश से चमकता हुआ महसूस करें। परमेश्वर की कृपा से भरता हुआ महसूस करें। धन्यवाद दे अपने परमपिता परमेश्वरी को, उस ईश्वर को जिनकी कृपा इतनी बरस रही है। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद दे अपने सभी पूर्वजों को, नमन करें। धन्यवाद दे आदि शिव, आदि पराशक्ति को। धन्यवाद दे शरीर को जिसके माध्यम से हम ये ध्यान कर पाए। धन्यवाद दे अपने सभी गुरुओं को, महाअवतार बाबा जी को। धन्यवाद दे इस स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता को। धन्यवाद दे गंगा नदी को, इनकी पवित्रता के कारण हमारे पूर्वज वहां विराजमान होकर प्रकाश में पाए। धन्यवाद दे इस दिव्य ब्रह्मांड को, और अपने हृदय से का द्वार खोल दें और ये प्रकाश जो आपको मिला है ये पूरे ब्रह्मांड में फैलाए, पूरे विश्व में फैलता देखें। हर जगह सुख हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, सफलता हो, प्रेममय हो, सब शांतिमय हो, खुशी से, आनंद से परिपूर्ण हो सबका जीवन। इस भाव से सर्वत्र का भला। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचित्। इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस आए, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ, के भाव से भरे हुए। अपने
अपने हृदय पर हाथ रखे कुछ क्षण। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें और 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे धीरे वापस लौटे। महसूस करें अपने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरे शरीर को, कितना अच्छा लग रहा है। फील करें इस शरीर के भाव को और धीरे धीरे आंखें खोलें। खुशी के साथ, प्रेम के साथ इस जल को भी ग्रहण करें। जल को देखें और बहुत धन्यवाद दें, बहुत धन्यवाद। इतनी दिव्य ऊर्जा इसमें समा गई है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें और दिव्यता के साथ भरते हुए आपको। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान हुआ और एक सेटिस्फेक्शन सा मिल रहा है कि जैसे पता नहीं कितना अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है मंजू बंसल जी का भी हैंड रेज है, पहले इनका ले लेते हैं। यस मंजू जी। थैंक यू मंजू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज की आपका चेहरा तो दिखाएं, बिना चेहरा दिखाए मजा नहीं आता ना सुनने में। यस आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है? हाँ अब आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कह रही हूँ पूरे सेशन में ना इतना रोना आ रहा था, इतना रोना, सब कुछ याद करके इतना दिल हल्का हो गया, बहुत ही ज्यादा आंसू ही बह जा रहे थे मेरे तो, बिल्कुल नहीं रुके। फील कर पा बहुत रहे अच्छा थे ना? लगा, बहुत फील कर पा रही थी, पूरा मतलब पूरा विजुलाइज हो रहा था सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी मेरी आंखें गीली हो रही हैं, अभी भी आंखें खोली तो भरे हुए थे आंसू। बहुत अच्छा। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आपको भी मैम बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। लेकिन मंजू जी, यस कोई और फ्रेंड कुछ कहना चाहता है? विभा जी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले मैं मंजू मैम का धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत अद्भुत ध्यान था वाक्य में। वैसे तो हमें हमेशा अपने पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी सब याद आते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पितृपक्ष में उनको और हमने शायद मुक्ति दिलाई और वो बहुत खुश हैं। रियली में बहुत खुश हुए आज हमने इतना अच्छा काम आपके द्वारा किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। विभा जी का भी हैंड रेज है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। दिल से धन्यवाद आप सबको। कोटि कोटि धन्यवाद मंजू जी, बहुत अच्छा लगा। हमारे पास शब्द नहीं है, आपने जैसा मेडिटेशन कराया उसको बोलने के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। इतना सुंदर ध्यान कराया आपने, पूर्वजों को लेके तो बहुत सब लोग तृप्त हो गए होंगे, हमारे पूर्वज भी और हम लोग भी, इतना सुंदर ध्यान करके। और मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए बोलने के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज मुझे इतना अच्छे कार्य का माध्यम बनाया ईश्वर ने, मेरे गुरु ने, उसके लिए मैं तहे दिल से अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपने परम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ ललिता जी। पूनम जी, मैं तो आज बोल ही नहीं पा रही हूँ सच में। आज तो ऐसा लग रहा था मैम, थैंक यू कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही हूँ और बहुत याद आ गई थी और बहुत अच्छा ध्यान था। मैं बोल नहीं पाऊंगी इस समय, फिर किसी दिन बात करूंगी आपसे। बिल्कुल थैंक यू मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अपने रोते हैं ना उन्हें कष्ट पहुंचता है। आज हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जब मुझे गाइडेंस मिल रहा था तो मैं भी नहीं जानती थी मैं क्या कराऊंगी, और आज जो मैंने किया, मैंने नहीं कराया, ये मेरे गुरुओं ने कराया, और इट्स रियली मेरे को इतनी तृप्ति मिल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं।
मतलब मैं दिल समझ सकती हूँ, पर ये खुशी का दिल एकदम माहौल है। भर आया है और बिल्कुल। ऐसे लग रहा है कि क्या मतलब आपने आज हम लोग को क्या दे दिया है। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ललिता जी। यस ललिता जी, नहीं रह- अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो रहा है ना। अब देखिए, होगा। हाँ, हुआ ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर लग रहा था, सब कुछ नजर आ रहा था ऐसे एकदम, दिखाई सब दे रहा था जैसे अंदर से, हाँ, पिक्चर सब दिखाई दे रहे थे सब। बहुत खुश थे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति लग रहा है बहुत। इतना हल्का लग रहा है हमारा बदन में। हाँ हम पता नहीं कैसे पानी आंखों से पानी निकल रहा है या ये आंसू है, पता नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं, बहुत रिफ्लेक्शन अच्छा हो लग रहा रहा है, है। रिफ्लेक्शन हो रहा है बहुत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू। थैंक यू सो मच। यस यस मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि हाँ, हम उनके साथ ही हैं, बिल्कुल। उनके और वो साथ में। बड़े प्रसन्न भी है, ऐसा भी नहीं है, और आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि बहुत तुम मतलब आगे बढ़े, और इस तरह के आशीर्वाद उनके आपको इंदु जी फील हो रहे हैं। बताएं, ये ध्यान की प्रकाष्ठा है जो हम उनको प्रकाश में भेज पा रहे हैं। यस ऐसा ऐसा ध्यान बहुत कम लोग, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मेरी गुरुओं की तारीफ कर रही हूँ, क्यों मेरा माध्यम बनाया मुझे और इसने प्रकाश का अपने पूर्वजों के लिए और आप सबके लिए। तो मैं आपको क्या बोलूं, मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ आप लोग सबके प्रति कि आप लोग के कारण मुझे ये ज्ञान मिला। अवतार बाबा जी की गाइडेंस ली आपको। बिल्कुल। आपका नहीं, हृदय से बहुत बहुत सही आभार है। में। आप माध्यम बनी चाहे, पर फिर भी हमको वहां तक पहुंचाने के लिए आप माध्यम के रूप में आई। बहुत बहुत हृदय से आभार, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? आप आंटी कंबोज जी भी आपको लव भेज रही हैं, प्यार भेज रही हैं अपना। मैं आप सबको, मैं भी अपना बहुत ढेर सारा प्यार आप सबको। होंगे बहुत सारे। लीला जी देते हैं ना, बहुत डीप ध्यान था और बहुत हल्का फील हो रहा है, जिसको बहुत बहुत आपको ग्रेटिट्यूड दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, सच में बहुत अच्छा लगा करके, ऐसे लगा कि हाँ, ये तो होता रहना चाहिए। और हम इसको रिकॉर्डिंग है हमारे पास जब तक, बाद में तो हम रिकॉर्डिंग हटा देंगे। तो अभी आप कुछ दिन जब तक श्राद्ध पक्ष चल तो रहे हैं। मेरे कहने का है कि आप 7 दिन करें, 7 दिन से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल 7 दिन, आज से लेकर 7 दिन तक ये प्रयोग करें। आपको खुद ब खुद आपके जीवन में बहुत दिव्य परिवर्तन मिलेंगे। बस 7 दिन करें, उसके बाद धन्यवाद करें, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? हम आराम से जैसे रात को बैठ सोने जाते हैं तब कर सकते नहीं, हैं, रात को ना करें, क्योंकि पर रात को नहीं ये करना सूर्य से है ना प्रकाश प्रकाश, तो प्रकाश में जब तक करना। प्रकाश में करना, मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा और अधिक होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश से ही उनको, वो पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी सूर्य प्रकाश के प्रकाश से ही मिलता है। जी सही कहा आपने। और या फिर सुबह सुबह करें तो बहुत ही बढ़िया, जो सुबह ना कर पाए वो 11 बजे जैसे फ्री होते हैं कामों से तब भी कर सकते हैं, पर प्रकाश होना चाहिए। शाम को 4-5 बजे तक करें, 6 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा रहा, बहुत ही आनंद आया करके। तो मैं अपना सभी जो हमारे यूट्यूब पे भी इतने प्यार से बने हुए हैं हमारे साधक, उनकी तरफ से, और जूम पर भी जो सब बने हुए हैं, उन सब सभी साथियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही पुण्य का काम हुआ है आज ही। आंचल कंबोज। यस हाँ जी, आंचल, अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट। अनम्यूट कर लेते हैं।
आत्मवंदन मैम, बहुत आत्मवंदन। ही अद्भुत ध्यान था। मैं टोटली ट्रांस में थी पूरा टाइम। और जब आपने बोला कि आप पितरों को प्रकाश के साथ भेजिए, तब मेरे को मतलब होश आया उस समय। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी, क्या ये हम अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं या? बहुत अच्छा है, अर्ली मॉर्निंग करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं आजकल ना सुबह 4 बजे उठ के कर रही हूँ, ना मतलब आप एक कर सकते हो, 4 बजे कर शिव सकते शिव गायत्री मंत्र के साथ, मतलब उन्हीं का जाप कर रही हूँ बस। तो यही जानना था कि इसी की रिकॉर्डिंग हम सुबह हाँ, 4 लगा बजे के में आप लगा। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते जी हो। जी अमृत वेला थैंक तो सबसे अच्छी वेला मानी जाती है। जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Zoom पर YouTube पर आया हुआ है गिरिराज मेहता जी का, आई थिंक, यस, हाँ, कि उन्होंने 10 मिनट बाद ज्वाइन किया, लेकिन कह रहे हैं मेरे को इतना रोना आ रहा था फिर भी। तब इनको, मुझे लगता है इनके भी जो रही होंगी, रिलीज हुए होंगे इनके आज बिल्कुल। के प्रति, और उनको ब्लेसिंग्स मिली, प्रकाश में भेजा, तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। लिटरली मैं रोई जा रही थी। विनोद बालाजी का बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, सबके नाम तो मुश्किल है पढ़ना। विनोद बाला हैं, कमला जावर जी हैं, और शीतल हैं। लोग आपका थैंक्स कर रहे हैं मैम। शोभा गुप्ता जी का एंट्रेंस है, यस शोभा रानी। नमस्ते जी, आप नमस्ते, सभी को कैसी मेरा हैं आप? प्रणाम। पहले ये बताइए आप कैसी हैं? दीदी अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और इस ध्यान में दीदी कुछ हुआ, घर में 1-2 बार लोग आए जा रहे हैं, कोई बात तो नहीं। मैं प्रॉपर नहीं बैठ पाई, लेकिन जहाँ पे जुड़ी मेरे आंसू मोती बन के बाहर आने लगे थे। इतना कनेक्टिंग था आपका, कैसे लगा, मैं सच में माफी मांग रही हूँ और उनको टच कर रही हूँ, बस ये बताना था आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उठी भी हैं और अपने हाँ कर्म के कारण उठी है, कोई कार्य के कारण, कोई बात हाँ, नहीं है। उसमें कभी भी आप ये फील नहीं करें मुझे उठना पड़ा, मेरा ध्यान टूट गया, कोई बात नहीं। हम सब मुझे बताना कर्म था आपको। बंधनों से ही तो जुड़े हुए हैं ना यहाँ, कोई बात नहीं है। मुझे भी तो आप लोग को और गाइड करने के लिए देखिए बताना ही पड़ रहा है, आंखें खोलनी ही पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दीदी बहुत मतलब रोम रोम से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, वो रोए भी कम है जो मैं ग्रेटिट्यूड करूँ, थैंक यू, वो थैंक यू, शब्द भी छोटे हैं। आप जड़ को चेतन बनाने वाली दिव्य आत्मा है, बस छोटे शब्दों में इतना कह सकते। थैंक यू, इतना बड़ी थैंक यू दी। थैंक और अलका का तो दीदी वो अभी खास बात नहीं कर रही है, कह रही है मुझे अकेला छोड़ दो, मत बात किया करो, फोन वोन थोड़ा कम उठाती है। अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप शांत रहिए। आप शांत होंगे तो वहां तक एनर्जी अच्छी मिलेगी। आप रोज सुबह उठ के ना जो भी पाठ करते हो हाँ ना, अपने हृदय से प्रकाश को अपने बच्चों में दो। मेरे दे बच्चे रहे हैं। बहुत सुखी हो, बहुत खुशी से भरे हो, बहुत आनंद से भरे हो, और मेरी ये दिव्य ऊर्जा उन तक पहुंचे, मेरा दिव्य प्रेम उन तक पहुंचे, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की दुआ बहुत काम करती है, बहुत काम करती है उनके बच्चों के लिए। हम एक बार प्यार से भर के अपने बच्चों की का भविष्य के लिए कुछ भी बोलते हैं ना, वो हो जाता है। तो आपको करना क्या है, कुछ बात नहीं करनी, बस सिर्फ हृदय से प्रकाश और प्रेम उन पे भेजे कि उनके चारों तरफ एक कवच बन गया है और वो पूर्ण सुरक्षित है। ये भाव मन में लाए, बस अपने आप सब कुछ टेक केयर करेगा यूनिवर्स। ठीक है ना? जी दीदी, और मैं बहुत भाग्यशाली कि आपको हम याद थे कि आपने पूछा कि और बताओ शोभा, थैंक यू। क्योंकि मैं किसी को याद रह जाऊं ये मेरे लिए वो भाग्य है, और आप सभी ऐसे ही हो। आप सब अपने हो, अब हम लोग सब अपनों से जुड़ते तो क्या होता है, ये सबसे बड़ा परिवार है हमारा। अब सच समझ दीदी। यही एंड करें प्रज्ञा जी सेशन? यस मंजू जी, लाइव यस फ्रेंड्स।